क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें इसके हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो k की जगह पे लगाएं तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास k स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू लगाएंगे 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k स्क्वायर, b की वैल्यू 4। तो 2 2 4 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 टू 8k प्लस 4 माइनस 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम देखें तो दो सबको 4 डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन लेंगे हम। माइनस 4 कॉमन लिया तो 3k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 टू द 8k और माइनस 4 1 द 4 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेंगे, 2k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, p हमें चाहिए -3 और s हमें चाहिए -2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, इसके साथ माइनस लगाओ, इसके साथ प्लस लगाओ। मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और ऐड करोगे तो -2 आएगा। तो 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से 3k कॉमन तो k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे पहले, k माइनस 1 कॉमन है और बाकी बचा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ से k का आंसर आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 1 और 3k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/3। तो फॉर एट वैल्यू k इज इक्वल टू 1, -1/3 द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास k के दो आंसर आए थे, एक 1 था, एक -1/3 था। जो छोटी वैल्यू उसको पहले लिख लेता हूं, -1/3, 1। द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर एट दीज टू वैल्यू जी। तो सिंपल इसके अंदर हमारे पास क्या था, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हमने चेक करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। k की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी, ABC की वैल्यू लिखी, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास दो आंसर है, जो रूट्स है, इन रूट्स के ऊपर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड करना है k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रूट्स इसमें हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2k माइनस 1, b की वैल्यू 2k और 3k और c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 3k, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2k माइनस 1 और c की वैल्यू 3। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9k का स्क्वायर माइनस 4 3 12 टू द 24k माइनस प्लस और 12 1 द 12 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12। तो यहाँ से कॉमन क्या आया, कॉमन आया 3, तो ये 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इजी। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो p हमें चाहिए 12 प्लस का 12 और s चाहिए माइनस 8। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दोनों के साथ माइनस लगाएं, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12, ऐड करोगे तो माइनस 8 आ जाएगा। तो 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से 3k कॉमन, तो आ गया k माइनस 2। दूसरे में से माइनस 2 कॉमन, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 ये माइनस है उधर जाके प्लस, 3k ये माइनस उधर जाके प्लस, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या है, k के 2 एंड 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2k 2 इंटू k प्लस 2 और c की वैल्यू है 3k प्लस 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k प्लस 4। अब इसके ऊपर क्या होगा, 2 टू द 4, फार्मूला लगाएंगे k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 द 4, 4 3 12, 12k माइनस 4 4 द 16 इज इक्वल टू 0। जी 4 3 12 माइनस का 12 और माइनस 16। जी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 16 से कैंसिल और बाकी हमारे पास क्या बचा, 4k का स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या किया, 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर 4k कॉमन लेते हैं, 4k कॉमन लिया तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आया हमारा 4k इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू एक हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन बना 0 माइनस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, बिल्कुल वैसे ही a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0 माइनस 1। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर a की वैल्यू, ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसके अंदर a की वैल्यू भी k की फॉर्म में है, फिर b की वैल्यू हमारे पास है वो है 5k प्लस 1 और c की वैल्यू है 2k प्लस 3। जी तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है 5 इंटू k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3k प्लस 2 और 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी तो 5 5 25 और यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 6k स्क्वायर प्लस 3 3 9k प्लस 3 2 2 4k और प्लस 6
इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 25 के का स्क्वायर प्लस 50 के प्लस 25 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 24 के का स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 के। तो 13 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस का 52 के, और यहाँ से 6 आया, 6 को इससे करेंगे तो 24 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर वाले को के स्क्वायर के साथ मिलाएंगे, 25 माइनस 24 खाली के स्क्वायर आ गया, 56 में से 52 निकाल देंगे तो प्लस का 4 के आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसको यूज करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बन, ठीक जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये 50 है, यहाँ पे हमारे पास ये 50 है, और जब 50 में से माइनस 52 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2k आ जाएगा। दोबारा एक बार देख लें इस पॉइंट को, 25 में से 24 निकाला तो के स्क्वायर, 50 में से 52 निकाला तो -2k, 25 में से 24 निकाला तो +1। अब यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू के आगे 1 और s की वैल्यू के आगे -2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, दोनों को साथ माइनस लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो के कॉमन इज इक्वल टू 0, तो के -1 आ गया, -1 कॉमन, तो के -1 इज इक्वल टू 0। तो के -1 इंटू के -1, तो के -1 इज इक्वल टू 0, के -1 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया 1, के इज इक्वल टू 1, तो 1, 1 ये हमारा जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट। इसके अंदर हमें a की वैल्यू दी थी 2k+2, b की वैल्यू 5 इंटू k+1, c की वैल्यू 2k+3 दी थी। तो सिंपल हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो ये आई। तो p हमारा 1 बना और s हमारा -2 बना, फैक्टर हमारे बने -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हमने वैल्यू पुट की -k +1, तो यहाँ से k कॉमन तो k -1, यहाँ से 1 कॉमन -1 कॉमन, तो माइनस जब 1 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो k -1 आ जाएगा। दोनों फैक्टर हमारे पास k -1 आ गया, तो दोनों के केस में हमारे पास आंसर क्या आ गया, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 1 टाइम ही लिख देंगे। तो k का आंसर हमारे पास क्या आया 1 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो k वाले ही हैं, और हमने इसी मेथड को फॉलो करते हुए उनको सॉल्व आउट करना है।